डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। वो कह रहे हैं तत्काल उतार लिया जाना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक बंद रखने के तमाम लाउड स्पीकर्स को और फिर डेसिबल पॉइंट्स को मेंटेन करने के, वो तो सरकारों की जिम्मेदारी। मुझे 1% भी, बाल के बराबर भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसे मेंटेन करे और मुसलमानों का फर्ज है कि वो उसे माने। हमें कोई दिक्कत नहीं उस पर। मेरा सवाल ये है कि आपकी आपत्ति लाउड स्पीकर पर, अजान पर है या एज सच अजान पे है कि अजान बंद होनी चाहिए? ये सवाल इन लोगों से पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये अजान का इशू है या और किसी, ये सियासी इशू है। आप यहाँ पर कहा भी गया, शिवसेना की पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल नहीं है, वहां पर खत्म हो चुकी है और बीजेपी की स्पेस श्रिंक होती चली जा रही है। हाँ। तो अब मुसलमान सबसे आसान चारा है इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि उनके गर्दन पर अंगूठा रखे, उनके ऊपर ऐतराज करे, दोनों चीजें हल हो जाती है। सर, नहीं, एक तो मुसलमानों का फिर बोल रही हूँ, कर लेते हैं, एक मिनट सुनिए ना तस्लीम अहमद रहमानी साहब। ठीक है, ये पीड़ित बनना तो समझ में आता है, लेकिन ये बात तो सच है ना, कौन से ऐसे मंदिर हैं, मैं आपसे पलट कर सवाल पूछती हूँ, जहां पर दिन भर हनुमान चालीसा या भक्ति वाले गाने बजते हों? हमने तो नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर। तो लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ मामला, जो कि जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह के लाउड स्पीकर होते हैं, बजते हैं, उससे डिस्टर्बेंस होती है, इस बारे में क्या इनकार करेंगे आप? और 1930 के पहले जो हमारी रिसर्च कहती है, इसके पहले तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के अजान नहीं होते थे, तो क्या अल्लाह तक बात नहीं पहुंचती थी? नहीं, मैंने कहा ना, आप इस पे भी तो क्लियर कर दीजिए, लाउड स्पीकर पर अजान से पाबंदी है या एज सच अजान से ही पाबंदी है? ये दो अलग अलग इश्यूज है, इनको क्लैरिफाई इन्हीं से करवा लीजिए तो पता चलेगा। बाकी देश में जहां डेसिबल्स के मुताबिक अजान हो रही है, वहां भी बंद कराना चाहते हैं चाहे, तो ये उसको क्लियर कर दे। दूसरी बात, हनुमान चालीसा अगर 24 घंटे भी कोई मंदिरों में पढ़ता है तो बिल्कुल पढ़े। कुछ बेरोजगार नौजवानों को, जिसे प्रधानमंत्री जी कह रहे पकौड़े बेच ले, उनको कारोबार मिल जाएगा, तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ देगा, कारोबार भी मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा? मैं बहुत तकलीफ से कहता हूँ, आस्था का मजाक उड़ाया जाता है। भाजपा के लोग और इनके एलाइज आस्था, हिंदू सनातन धर्म की आस्था का मजाक उड़ा के, अपमानित करके उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते। रहमानी साहब, हिंदू मुस्लिम की चर्चा, जो लोग अजान पढ़ रहे हैं लोगों की चर्चा, वो तो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं आपके चश्मे से। और अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले, सर सुनिए ना, अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले तो वो बेरोजगार है, वो खाली बैठा हुआ है, वो पकौड़े तलने वाला है। सर, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि अगर मस्जिदों में अजान नहीं सर, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना रहमानी साहब, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। कोई अगर अजान पढ़े तो वो अपने धर्म को आगे ले जाने वाला, देश को आगे ले जाने वाला। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ दे तो वो बेरोजगार हो गया, उसके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अरे भाई, आस्था से 24 घंटे कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो जाहिर है उसके पास कोई और काम नहीं है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का ही काम करेगा ना। प्रेम शुक्ला, तो रोजगार होगा तो अपने काम धंधे पे जाएगा, अपनी नौकरी के हिसाब से मुअज्जिन सारे बेरोजगार लोग हैं, हनुमान चालीसा पढ़ेगा। रहमानी जी ने उन्हीं से सवाल पूछा है। रागी नायक प्लीज एक बार प्रेम शुक्ला की बात हो जाए, मेरी जवाब देने का मौका दीजिए। उन्होंने मुझसे भी सवाल पूछा, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए। प्रेम शुक्ला जी की ये कह रहे हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी ये कह रहे हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी ये कह रहे हैं कि जो पंचवक्ता नमाजी है वो बेरोजगार है, जो मुअज्जिन जो है अजान देता है वो बेरोजगार है, जो नमाज पढ़ने जाता है वो बेरोजगार है, जो रोजा रखता है वो बेरोजगार है, जो तरावी सुनता है बेरोजगार है। यानी इस देश के सारे मुसलमान बेरोजगार है। तस्लीम रहमानी की अगर इन बातों का अर्थ मुसलमानों पर लगाया जाए, अगर हनुमान चालीसा बेरोजगार पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने वाला बेरोजगार, रोजा रखने वाला बेरोजगार, आप मुअज्जिन जो है बेरोजगार, ये सारे बेरोजगारों की फौज है। सारे मुसलमान बेरोजगार हैं। आपको ये लगता है आप सारे मुसलमानों का अपमान कर रही है कह के? मियाँ, ये अच्छी बात नहीं है। सारे मुसलमानों को आप बेरोजगार कह रहे हैं। जो पंचवक्ता नमाजी बेरोजगार है क्योंकि नमाज पढ़ता है वो, तो हनुमान चालीसा वाला कैसे बेरोजगार हो जाएगा? आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। आपका वैचारिक जिहाद है, ये जिहाद बंद कीजिए। आपके जिहाद का मवाद आपके भेजे में इतना अधिक घुसा हुआ है, क्यों मवाद बार बार बाहर आ रहा है?
बजबजा रहा है आपका जो जिहादी मवाद है वो बजबजा रहा है मियां। आप ईमानदारी से बताइए ना, 5 वक्ता नमाजी जो बेरोजगार है, रोजा रखने वाले बेरोजगार है, दिन भर रोजा रखे हुए बेरोजगार है वो लोग नहीं, अब तो रोजा रखे भी सारा देखिए, मैं रोजा रखे हुए आपके साथ बैठा हुआ, तो सारे रोजेदार बेरोजगार, सारे नमाजी बेरोजगार, सारे तरावी में हिस्सा लेने वाले बेरोजगार, तो आपने बेरोजगारों की फौज, पैगंबर मोहम्मद ने बेरोजगारों की फौज पैदा कर दी। ये कह रहे हैं ऐसा आप पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद का आप ऐसा अपमान करेंगे तो सोचा नहीं था हमने। ऐसे आप जो है जिहादी है, कैसे जिहादी है भाई आप? अरे आपने कुछ भी गाली बताइए आप कि आप सारे मुसलमानों को जो रोजेदार है उनको बेरोजगार कह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए आपने मियां आपने माफी मांगनी चाहिए। तो गलत बयानी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं रोजेदारों का। जो रोजा रखता है बेरोजगार होता है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने वाला अगर बेरोजगार है तो रोजेदार भी बेरोजगार है। लाउड स्पीकर हटाए आप लगातार बोले जा रहे हैं क्योंकि तर्क नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। और ये जो जिहादी नफरत है, ये जिहादी नफरत को फैलाने वाले ही स्पीकर लगाते हैं और बार बार कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह में ही अकेले ईश्वर है, बाकी कोई अल्लाह नहीं है। ये आप जो बारम्बार दूसरे धर्म समुदाय के लोगों करने वाले दे रहे हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री जी को ले जाए, मैं तो उनके बीच में नहीं बोल रहा था, चित्रा जी में उनके बीच में तो नहीं बोल रहा था, लगातार मेरे बीच में बोले। आपने तो रहमानी जी को रोकना चाहिए था, लगातार मेरे बीच में कौन बोला? मैं उनके बीच में बोला था, चित्रा जी मैंने उनके बीच में एक भी शब्द बोला था और वो लगातार मेरे बीच में बोलते रहे। कारण ये था रहमानी साहब, कोई तर्क नहीं था, लेकिन ये तो तरीका ठीक नहीं है तर्क नहीं था। आप मेरे बीच में बोले रहमानी मियां, अगर आप चाहते हैं कि आपके धर्म को लोग सम्मान दें तो आपके दूसरे धर्मों के प्रति भी तो कम से कम चुपचाप सुना, गंभीरता से अपनी बात रखनी पड़ेगी ना। तस्लीम अहमद रहमानी साहब सुना और अपनी पारी आने पर मैंने उत्तर दिया।